बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज देश में, पूरी दुनिया में एक बहुत बुरी खबर है। वो मतलब आयतुल्ला अली खोमेनी का निधन हुआ है। अमेरिकी हल्ले में काफ़ी उनके विदेश मंत्री और बहुत सारे अधिकारियों का भी खुला ये हो गया, देहांत हुआ। इस चीज़ का सभी लोगों ने बड़ी निंदा की और हो सके कि वो शायद वो पूरे गल्फ में आज खोमेनी के इसमें सभी लोग बड़े परेशान हो गए और सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धांजलि दी, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। करोड़ लाखों के तादाद में लोग रास्ते पे आ गए। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो हमें रोना उनका सब चल रहा था। सेकेंडली उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका को और इज़राइल को तो हमें अभी सिखाना पड़ेगा। और वो उसी जोर से उन्होंने शपथ ली और उन्होंने हमको कहा कि नहीं, अभी तो हम वार तो रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं आता जब तक हम अमेरिका को बर्बाद नहीं करते। मित्रों, ये सब सिचुएशन से क्या साध्य होगा, पूरे देश में क्या साध्य होगा और इंडिया को स्पेशली क्या साध्य होगा। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वहाँ से वो गायब हो गए और कह रहे थे कि वो 2-3 बार वो हवा में सब घूम रहे थे और उसके बाद में उनका जो भी शिप है वो कहीं और बहरीन के तरफ में गया है और ये इसकी पुष्टि नहीं हुई कि उसमें वो बैठे थे या नहीं थे। लेकिन उनको लगा कि अभी जो ईरान जिस तरीक़ा से भड़का हुआ है वो किसी भी हद पे जा सकता है। तुम्हें शायद मालूम होगा कि मुस्लिमों का वैसे भी इतिहास बड़ा तेज़ तर्रारा है और वो कभी कहीं जब आ जाते हैं और जब भिड़ जाते हैं तो किसी के बाप को भी नहीं सुनते। और इसी तरीक़ा से अभी आज ईरान में वही हुआ। इतने ही ज़ोर से उन्होंने जो हमले चालू किए, वो हमले इतने ज़ोर से रहे कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं था। वहाँ पे अब्राहम लिंकन जो उनका मेन पोर्ट था, जहाँ से उनके पूरे हवाई जहाज चलने वाले थे, उसको भी उन्होंने काफ़ी खतरा पहुँचाया। उनके जो ये थे रडार्स थे, वो उसको काफ़ी क्षति पहुँची, जिसके वजह से वो अभी काम नहीं कर पाएंगे। ये सब सिचुएशन आ गई। इवन चाइना उसके साथ में भिड़ गया, जब रशिया भी साथ में है। और ऐसे सिचुएशन में जिस तरीक़ा से अमेरिका ने और इज़राइल ने हमला किया और ऐसे वक्त पे हमला किया, वो जो रमज़ान का ये चल रहा था और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि रमज़ान के वक्त इस तरीक़ा से कोई हमला होगा, जिसके वजह से संपूर्ण गल्फ में एक बहुत बड़ा एक वातावरण निर्माण हुआ अमेरिका के विरोध में। अभी अमेरिका किस तरीक़ा से उसको झेलते हैं, लेकिन इज़राइल तो बस हो गया अभी बर्बाद, क्योंकि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वही वहाँ से मुखिया है, वही सब नेतन्याहू वही भाग के चले गया। तो इसका मतलब है कि अभी उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। जब इम्पोर्टेंट आदमी नहीं रहेगा तो क्या होगा वो देश का। मुझे लगता है वो फिर दोबारा जैसे भी हिटलर के साथ में हुआ था, वही उसी तरीक़ा से अभी इस वक्त की पूरी याद लोगों को आने लग गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। शायद नेतन्याहू ग्रीस में जाने की कुछ बात चल रही थी और अलग अलग जगह पे ये चल रही कि वो कहाँ छुपे हो गए और कुछ देशों ने उसको आने को भी मतलब ये मनाही कर दी। तो मुझे लगता है कि जब भी कभी इस तरीक़ा से घटनाएं होती है तो हर देश अपने आप को सुरक्षित करता है। वो कहता है कि नहीं भाई, तुम यहाँ पे रहोगे, वो ईरान फिर दोबारा हमारे देश पे हमला करेगा और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, इससे बेटर है आप चले जाओ, यहाँ पे रहो मत। तो इस तरीक़ा से जब बातें चल रही है और अभी जिस तरीक़ा से अभी इंडिया में क्या असर होगा, निश्चित रूप से इंडिया में बहुत असर होगा। इसलिए क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली जो इलेक्शन जीते जा रही है 10-11 साल से वो उनका सबसे बड़ा शस्त्र था पेगासस उनको जब से मिला तब से अगले पार्टी में क्या चल रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहा है, वो नहीं भी उनके पास में उन्होंने पायरेसी नहीं डाला भी होगा, लेकिन उनके पास में सिक्योरिटी के लोगों के पास में है होने की वजह से उनको हर पल पल की खबर थी और हर पल पल की जानकारी थी कि उसके वजह से वो अपना प्रोग्राम बनाते थे। अभी देखिए कि इतना बड़ा प्रोग्राम जहाँ से इज़राइल ने उनको जो पेगासस दिया था, वही यदि यार देश में पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, उनके सब पूरे रडार ख़त्म हो जाएंगे, तो तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम पेगासस ख़त्म हो जाएगा, तो तुम्हारा इलेक्शन भी जीतना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ में क्या चल रहा है, ममता बनर्जी क्या कर रही है, ये वो सब। क्योंकि जब उनको लग रहा था अभी नरेंद्र मोदी जी को कि भाई अपन जाके कम से कम इज़राइल को अपन ये बताएंगे कि भाई हम तुम्हारे साथ में हैं, इस तरह
का 26 तारीख को हुआ है और 28 तारीख को सब ये हुआ, वार चालू हो गया। ये सब मालूम था, ये सब होने के पश्चात इस तरीक़ा से ये बातें हो गई। ये बहुत ही खतरनाक है और अपने देश को बहुत ही खतरे में डालने वाली बात है। अभी ईरान के पास में सबसे बड़ा जिनके पास में जो शस्त्र है वो हार्मोस करके वहाँ पे जो बेट है 21 किलोमीटर का है और वहाँ से पूरे शिप्स पूरे अमेरिका से और वहाँ से पूरे यूरोप से निकलने वाले इधर में एशियन कंट्रीज़ में आते रहते हैं। ये सिचुएशन में यदि वहाँ पे उनका पूरा कंट्रोल है तो मुझे लगता है कि पूरा तेल का व्यापार, गैस का व्यापार, ये पूरा का पूरा अभी ईरान अपने कंट्रोल में रखेगी और किसी भी हालत में नहीं मानेगी। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कितना भी बोला और उसको दुश्मन वगैरह इस तरीक़ा से बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, तो मुझे लगता है कि ईरान अभी कुछ छोड़ेगा नहीं है। अमेरिका भी वो बहुत सेंसिटिव लोग हैं और अमेरिका में भी वो बहुत जिस तक इलेक्शन जितना अलग बात थी, लेकिन जिस तरीक़ा से उसका डोनाल्ड ट्रंप का जो ग्राफ आया वो निश्चित रूप से वो उनके विरुद्ध जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये इलेक्शन न करने के मतलब वार न करने की वजह से वो चून क्या है और वो उसी के विपरीत कर रहे उन्होंने। और जिस तरीक़ा से अमेरिकन सोल्जर्स और सबको डेंजर में डाला है, तो निश्चित रूप से अमेरिका उसको छोड़ेगी नहीं और अमेरिका को भी उसको जवाब देना पड़ेगा। अभी क्या जवाब देंगे ये तो बात बताएंगे। लेकिन हमें लगता है कि आज मोदी जी कहीं नहीं दिखे, कोई कमेंट्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपने बैठे रहे और देखते रहे। मालूम नहीं यहाँ पे है या नहीं है, ये भी तक नहीं मालूम। लेकिन पूरे बीजेपी शांत है, आरएसएस शांत है, क्यों शांतता इतनी है फैली हुई ये तो नहीं मालूम। लेकिन आरएसएस का एक विजन था। आरएसएस हर वक्त हिटलर की कॉपी करने की कोशिश कर रही थी करके उनके इजराइल और अमेरिका जो हिटलरशाही लोग हैं उनके साथ में उनका ज़्यादा इंक्लाइनेशन है, इस तरीक़ा से मैं सोचता हूँ। और निश्चित रूप से यदि ये हो जाता है तो वो उनका, क्योंकि इसलिए कि इजराइल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं थी 2 दिन पहले और उसके बाद में इतना सारा कांड होगा। शायद मुझे लगता है कि उनको जानकारी थी या नहीं थी ये तो नहीं मालूम, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा ये था। और सेकेंडली ये जो पूरा आज खोमेनी जी का जो डेथ हुआ और एसेसिनेशन हुआ, तो ये सब खबर कोई ना कोई तो भी नज़दीक का आदमी था जो उनको अमेरिका को और इजराइल को पहुंचाता था और इसके वजह से ये सब हुआ है। इस तरीक़ा से होते रहता हर जगह पे, हर कंट्री में जब भी कभी वार चलते रहते हैं तो इस तरीक़ा से सब कांड होते रहते हैं और उसका कोई दुर्मत नहीं है। लेकिन हर जगह पे आजकल इंटेलिजेंस ये बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा पूरा रडार में सब दिखते हैं, वो ये नहीं तो तुम्हारा ऐसे ऐप है, इसी तरीक़ा से सिस्टम है और कंटिन्यूसली वॉच करते रहते हैं और उनके सब मूवमेंट्स के ऊपर में उनका ध्यान रहने की वजह से भी शायद ये हो सकता है कि चाहे हो न हो, लेकिन उनको खबर चल गई थी कि ये इस प्रकार से यहाँ पे ये हो रहा है, उनकी मीटिंग हो रही है। और तुरंत उसके बाद में 30-35 उन्होंने कल मिसाइल फायर किए। अभी ये सिचुएशन तो ऐसे है कि ईरान अभी पूरा का पूरा आग बबूला हुआ है, उनका मेन लीडर मारा गया, उनके कई लोग मारे गए, तो वो तो अभी किसी को सुनने वाले नहीं है। वो चाहे कुछ भी हो गया, उसका इल्ज़ाम कुछ भी हो जाए तो भी वो सुनने वाले नहीं है। उसके साथ में चाइना और रशिया है, शायद वर्ल्ड वार के थर्ड के लिए शायद वो निकलने की भी संभावना है, क्योंकि ये पूरा अमेरिका का जो वार का ये सब चल रहा था वो सिर्फ चाइना को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन चाइना तो कंट्रोल हुआ नहीं है और उनको लगा, लेकिन चाइना तो इनके साथ में आ गया, चाइना यही रोक देगा इनको। और रशिया के साथ में तो पुरानी दुश्मनी है उनकी, तो रशिया और चाइना यदि जब दोनों जन मिल गए और वो ईरान के साथ में, तो मुझे लगता है कि अभी इस वक्त यूनाइटेड स्टेट के ऊपर में, अमेरिका के ऊपर में बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, ये स्पष्ट दिख रहे हैं। आज हर पूरे के पूरे चैनल में वही चलते रहा कि किस तरीक़ा से हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीक़ा से धोखा हुआ। सब लोगों ने कहा कि भाई रमज़ान का ये महीना है और उस वक्त आज पहले ही वार उन्होंने इस तरीक़ा से नहीं करना चाहिए था। एक तरफ में तुम 2 तारीख को शांतता मीटिंग रख रहे हो और दूसरे तरफ में इस तरीक़ा से वार कर रहे हो। उनके पीछे वार का भी मकसद ये था। डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहा है कि हमें वहाँ पर सत्ता पलटानी है। अभी तुम कौन हो सत्ता पलटाने वाले? वो अपना देश देखेगा जो भी करना है, और उसके लिए कल चल के आज मोदी जी जो यहाँ पे है, तो मुझे लगता है कि ऐसा ही इंतजार किसी ने लगाए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नरेंद्र मोदी जी है, तो उसमें भी क्या बुरी है बात है, क्योंकि उनको सिक्योर चाहिए, इस तरीक़ा से आदमी चाहिए, बैठ बोले तो सो जाने वाला आदमी चाहिए। और जिस प्रकार से पूरा का पूरा देश वो इंडिया को अपने उंगली पे नचा रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस ख़राब होंगी
आज सबसे ये नज़दीक का देश और इंडियन सबसे ज़्यादा होने वाला दुबई, आज दुबई में भी बहुत ही कर्फ्यू है चारों तरफ में, उनको उनके भी यूएस मिलिट्री के इसमें वहाँ पे बहुत काफ़ी हल्ला गोल ये हुई है, पूरी की पूरी बिल्डिंग को जलाया गया जहाँ पे उनके सीआईए के ऑफिसेस वगैरह थे। तो निश्चित रूप से दुबई भी काफ़ी थर्रा काफ़ी है, क्योंकि उनके पास में बहुत कुछ है। आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा व्यापार वही है और सबसे उनका पूरा टूरिज़्म के ऊपर में है। यदि ये टूरिज़्म बंद हो जाएगा और जब तक उसका ये नहीं चलेगा, तो मुझे लगता है कि वो पूरे के पूरी दुबई का क्या अभी इकोनॉमी रहेगी, ये तो वक्त के साथ ही बताएंगे। तो चलो, आज हमने पूरा युद्ध के बारे में हमने आपसे बातचीत की, बहुत सारे इश्यूज और थे, लेकिन आज किसी ने दूसरे इश्यूज के ऊपर में ध्यान नहीं दिया। केवल एक ही इशू चला कि आज हमारे खोमेनी का जो डेथ हुआ, ईरान के मुखिया, उसके बारे में हम लोगों ने सभी यूट्यूब चैनल ने वही बात की। चलो, इन्हीं शब्दों के साथ में आज यही विराम लेते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम।